बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर तवील अरसा के बाद हरिपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको एक ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करेंगे, और वो ये है कि हरिपुर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश हरिपुर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया तो नहीं कर रही है, उन पर दबाव है सख्त कि वो डॉक्टर शेर असलम ख़ान साहब को प्रोफेसर बना दें। और प्रोफेसर बना दें कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर बनना होता है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका एलिजिबल होने का वो सारा वो मीट करते हैं। लेकिन उनको जो प्रोफेसर बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है वो ये डाला जा रहा है कि इनको साल 2 साल पहले की तारीख़ में बैक डेट से इनको प्रोफेसर बना दिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है, डॉक्टर शेर असलम ख़ान साहब को जो TTS के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, प्लांट्स ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इनको अभी प्रोफेसर बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि इनको प्रोफेसर बनाएं। आप हमारी स्क्रीन पर जो इस वक्त डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये सिंडिकेट के आइटम नंबर 9 पर बहुत ही डिटेल के साथ इनकी पूरी समरी बयान की गई है कि ये कैसे, कब और किस तरह से एसोसिएट प्रोफेसर बने थे, और इनकी जो तरक्की के लिए तमाम मराइल हैं, जो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, इंटरनेशनल डोजियर भेजे जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स को सिलेक्शन बोर्ड में फिर खोला जाता है, देखा जाता है कि इस अफसर के बारे में क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं इंटरनेशनली सतह पर। फिर ये भी देखा जाता है कि DTRC डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इनके बारे में क्या बताया गया है कि इनको प्रोफेसर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखते हुए सिलेक्शन बोर्ड में जाकर के मामला तय होता है कि इनको बनाना है या नहीं बनाना। फिर सिलेक्शन बोर्ड सारी चीज़ों को देख करके कि सारी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो रिकमेंड कर देता है सिंडिकेट की तरफ। सिंडिकेट वो अथॉरिटी है जो आपको सिलेक्शन बोर्ड के बाद जा कर के बना देती है कि ये शख्स असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने का अहल है या नहीं है। अब डॉक्टर शेर असलम ख़ान साहब का मामला ये है कि ये बैक डेट में बनना चाह रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर बना दिया जाए, और इसके लिए इन्होंने जो रास्ता इस्तेमाल किया है वो यकीनन HEC की जो रिपोर्ट लगी है साथ में हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस रिपोर्ट में भी ये बात मेंशन है। HEC के नुमाइंदे ने ये बात कंफर्म की है कि इन्होंने अपना जो क्राइटेरिया था, जो दरख्वास्त जहाँ पे पहले वाइस चांसलर को देनी चाहिए थी, इन्होंने वो गवर्नर को दी है। यानी कि जो मुतल्लिका रूट था उसको इस्तेमाल करने के बजाय ये इनडायरेक्टली वहाँ पर गए और इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाय गवर्नर को अपील की, और ज़रा ये बताते हैं कि वो इनके दोस्त हैं, और दोस्त को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने, शायद गवर्नर को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि वहाँ से इंसिस्ट किया जा रहा है हरिपुर यूनिवर्सिटी को कि आप इनको प्रोफेसर बनाएं, और प्रोफेसर भी बैक डेट में बनाएं। अगर ऐसा हो जाता है, इनको प्रोफेसर बना दिया जाता है, तो क्या नुकसान होगा, इस पे बात कर लेते हैं। नुकसान ये होगा कि इस वक्त 6 से 7 प्रोफेसर जो हैं उनकी सीनियरिटी मुतासर हो जाएगी, क्योंकि जब बैक डेट में प्रोफेसर बनेंगे तो ये सीनियर प्रोफेसर्स की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएंगे। और इस वक्त यूनिवर्सिटी में 9 या 11 कोई इस किस्म के प्रोफेसर्स हैं जिनमें दूसरे तीसरे नंबर पर ये सीनियर प्रोफेसर बन जाएंगे, और पीछे जो 7 से 8 6 से 7 प्रोफेसर हैं उनकी सीनियरिटी मुतासर हो जाएगी। जब उनकी सीनियरिटी मुतासर होगी, पीछे जो एसोसिएट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं, लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, इन सब की इक्वली जो तरक्की है वो यकीनन मुतासर हो जाएगी, इनकी सीनियरिटी मुतासर हो जाएगी। इनको जो इनका सिलेक्शन बोर्ड हुआ था वो 11 अगस्त 2023 को हुआ था, उसने भी ये रिकमेंड कर दिया है। और इसके बाद फिर उसके बाद जो 11 सितंबर 2023 को सिंडिकेट हुई, उस सिंडिकेट में भी ये बताया गया, और उसमें वो 23 अक्टूबर 2023 का वो जो HEC का लेटर है वो भी साथ में लगाया गया है। ये तवील एजेंडा है जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ये मामला डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब को देखना है कि वो आया इसको प्रोफेसर बनाते हैं या नहीं। HEC ने एक बारीक गेम ये किया है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई देखें, मामला ये है कि आप इनको रूल्स के बरक्स है, बहरहाल गुंजाइश मौजूद है, आप इनको बैक डेट में बना सकते हैं। लेकिन बारीक काम उन्होंने ये उतारा कि उन्होंने HEC ने ये कहा कि आप इनको बना सकते हैं, रूल में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हम इसके
पेमेंट नहीं करेंगे। अब पेमेंट चली जाएगी यूनिवर्सिटी के उसमें अकाउंट में, यूनिवर्सिटी का अकाउंट खाली हो जाएगा। इनको जो बैक डेट का 1-2 साल का दौरानिया है, जो इनको बैक डेट से प्रोफेसर बना दिया जाएगा, तो उसमें जो इनको तनख्वाहें और मराहत दी जाएंगी उससे तकरीबन 40, 50, 60 लाख रुपए का ये नुकसान होगा। और फिर जाहिर है दीगर जो चीज़ें आएंगी वो। फिर उसके अलावा एक चीज़ ये भी होगी कि इसके बाद इस केस को बतौर मिसाल लोग बना करके फिर सारे वो जो पीछे जिनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है वो भी जाएंगे कि हमें भी, हमारी भी तरक्की फ़लाँ टाइम से ड्यू थी, हमें भी प्रोफेसर बनाया जाए उस तारीख से। फिर उनको भी ड्यूज़ देने के लिए मामला जाएंगे और ये बहुत लंबा एक मामला चल जाएगा। यूनिवर्सिटी अपने लिए एक पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को बहरहाल नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए और इनको डॉक्टर शेर असलम खान साहब को उसी डेट से प्रोफेसर बनाना चाहिए जिस डेट से वो बनते हैं। एक बात इसमें यह भी है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी लगा रखी थी, उस पाबंदी के दौरानिए के बावजूद स्पेशल तौर पर गवर्नर KPK ने इस पर इजाज़त दी कि इनका सिलेक्शन बोर्ड कराया जा सकता है। ये भी एक अपनी जगह अनएथिकल और गैर कानूनी तरीका था जो उनको अंधेरे में रख करके ये किया गया है सारा। अब ज़ाहिर है प्रिंसिपल टू गवर्नर जो है वो इनके दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, HEC को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सारा जो है जो इसका DTRC का इजलास हुआ था उसमें भी ये बताया गया है कि इनको उसमें इन्होंने सारी गड़बड़ की है। वहाँ से इन्होंने अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों से ये बात लिखवाई है उनको फ़ोन करके कि आप इनको 1-2 साल कबल की तारीख़ों में इनको दें, तरक्की दें, इमीडिएट इफ़ेक्ट ना करें, जो तारीख बनती है उस पर ना करें बल्कि कबल अज़ वक्त दें। अब ये देखना है कि हरीपुर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इनको इमीडिएट इफ़ेक्ट प्रोफेसर बनाती है या पिछली तारीख़ों में प्रोफेसर बनाती है। अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी को यकीनन नैब को भी भुगतना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को कोर्ट को भी सामना करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को फिर ये जो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा पीछे इसको बतौर तमसील लोग पेश करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आएंगी और माली तौर पर भी यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा। लेकिन अब देखते ये हैं कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इस हवाले से क्या करती है, क्या मौक़िफ़ अपनाती है, वो घबराती है या नहीं घबराती, या वो इसको जिस तारीख से ये बनते हैं उसी को प्रोफेसर बनाती है। ये सारी डिटेल थी जो आपने के सामने रखी है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।